Rahim. आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ बिजनेस मॉडल. अ बिजनेस मॉडल शोज़ हाउ अ कंपनी मेक्स मनी एंड हाउ इट मेक्स प्रॉफिट. कोई भी बिज़नेस जो कि ऑलरेडी मौजूद है या कोई बिज़नेस जो कि मार्केट में नया आना चाहता है एंड हाउ दे सेल देयर प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट, दिस इज़ कॉल्ड बिजनेस मॉडल. फ़िज़िकल मार्केट्स के हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे. एग्जांपल में हमारे पास सबसे पहले है रिटेल शॉप. रिटेल शॉप में हमारे पास ग्रोसरी शॉप्स आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स और बुक शॉप्स. हमारे इर्द गिर्द जो छोटे दुकान होते हैं वो भी अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं और प्रॉफिट्स अर्न करते हैं. होलसेलर शॉप्स होते हैं. होलसेलर शॉप जो कि बल्क में प्रोडक्ट परचेस करते हैं एट डिस्काउंट प्राइसेस और रादर या फिर रिटेल शॉप्स को सेल करते हैं या फिर डायरेक्ट कस्टमर्स को सेल करते हैं एंड अर्न देयर प्रॉफिट्स. कंस्ट्रक्ट मार्केट एंड मॉल. कोई बिजनेसमैन है जो कि कोई मार्केट कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो वो वहाँ पे डिफरेंट शॉप्स बनाएंगे और अगर कोई अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता है तो वो शॉप्स रेंट पे लेंगे और अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ पे सेल करके प्रॉफिट जनरेट करेंगे और जो ऑनर है उसको रेंट देगा. ये एक तरीके से ऑनर की भी प्रॉफिट कमाई होगी और शॉपकीपर की भी. और सर्विसेज में हमारे पास है बुकिंग टिकट्स. बुकिंग टिकट्स में ये है हमारे पास कि अगर हम लोग कहीं जगह जाते हैं तो हम लोग अपनी जो टिकट्स है वो बुक करवाते हैं, ऑनलाइन भी करवाते हैं या फिर फ़िज़िकल जाके भी करवाते हैं. ये हमारे पास सर्विसेज में आ गया. जैसे पार्लर की सर्विसेज हम लोग लेते हैं, ये भी हमारे पास सर्विसेज है. टूर पैकेजेस सर्विसेज, अगर हम लोग कहीं घूमने फिरने चलते हैं तो फिर लोग मौजूद होते हैं, हमें डिफरेंट इलाकास को एक्सप्लोर करने में मदद करते हैं, हमें डिफरेंट इलाकास घुमाते हैं, तो भी ये एक तरीके से सर्विसेज हो गया. तो बिज़नेस मॉडल इन ई कॉमर्स में हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं. ई कॉमर्स हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ये होता है कि हम लोग अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑनलाइन सेल करते हैं कंज्यूमर तक और प्रॉफिट अर्न करते हैं. इसमें हमारे पास सबसे पहला है बिजनेस टू बिजनेस, जिसे हम B2B भी कहते हैं, और दूसरा है बिजनेस टू कंज्यूमर B2C. तीसरा कंज्यूमर टू कंज्यूमर C2C. चौथा कंज्यूमर टू बिजनेस C2B. पांचवा बिजनेस टू गवर्नमेंट B2G. छठा गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B. सातवां गवर्नमेंट टू सिटीज़न G2C. इसको हम वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए. टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स में हमारे पास जो बेसिक है वो है बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसको मोस्टली हम B2C भी कहते हैं. इट इज़ द मॉडल टेकिंग बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स इंटरेक्शन. बेसिकली बिज़नेस टू कंज्यूमर मॉडल में होता क्या है कि हमारे पास एक बिज़नेस है, वो अपनी प्रोडक्ट्स को किसी भी वेबसाइट के थ्रू अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं. द कॉन्सेप्ट इज़ टू सेल द प्रोडक्ट ऑनलाइन टू कंज्यूमर्स. अगर हम लोग एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो हमारे पास एक कंपनी है. वो कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज किसी भी कंज्यूमर को सेल करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते. वो किसी भी मीडियम हमारे पास कोई वेबसाइट भी हो सकता है, मोबाइल ऐप भी हो सकता है. वो किसी भी मीडियम के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कंज्यूमर तक सेल करते हैं. अगर हम लोग देखेंगे तो when a company wants to sell a goods, products or services to the consumer through a website, it is called B2C e-commerce model. अगर हम लोग देखेंगे कि ये ऐसा मॉडल हम लोगों ने कहाँ पे देखा है तो हमारे दिमाग में एक ही बात आएगी या एक ही एग्जांपल आएगी, वो हम हमारे पास अमेज़ोन या फिर फ्लिपकार्ट. दे बोथ आर एग्जांपल ऑफ B2C, जहाँ पे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी वेबसाइट में मौजूद है. कोई भी कंज्यूमर जाके प्रोडक्ट देखता है, पसंद करता है और ऑर्डर प्लेस करता है. अगर हम इसकी मॉडल देखेंगे तो हमारे पास एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है. B2C मॉडल है तो हमारे पास कस्टमर या फिर कंज्यूमर भी हैं. बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता या फिर कस्टमर डायरेक्टली बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन से प्रोडक्ट नहीं ख़रीद सकता. तो दरमियान में हमारे पास एक मीडियम होगी. मीडियम हमारे पास क्या है, कोई भी वेबसाइट होगी.
कोई भी वेबसाइट होगी जिस पे ऑलरेडी प्रोडक्ट्स मौजूद होंगे। जब कस्टमर वेबसाइट विज़िट करेंगे, कोई प्रोडक्ट पसंद करेंगे तो दे मेक ऑर्डर, दे प्लेस एन ऑर्डर। ओके, आफ्टर मेकिंग एन ऑर्डर हमारे पास प्रोसेसिंग होता है बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्डर प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो वही प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर को सप्लाई करता है, सप्लाइज द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। ये है हमारे पास बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स मॉडल। सेकेंडली हमारे पास है बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, जिसको हम मोस्टली B2B भी कहते हैं। इट इज़ लाइक मैन्युफैक्चरर सेलिंग और इशूइंग गुड्स टू द रिटेलर और होलसेलर। बिज़नेस टू बिज़नेस मॉडल में हमारे पास बेसिकली होता यह है कि एक बिज़नेस है जो किसी दूसरे बिज़नेस के साथ ट्रेड करता है और अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करता है। अगर इसका हम लोग सिंपल डायग्राम देखेंगे तो हमारे पास एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है और जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरर भी कहते हैं, और हमारे पास है एक होलसेलर जो है डायरेक्टली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट नहीं कर सकता, ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता या फिर प्रोडक्ट नहीं ले सकता। तो वो किस चीज़ के थ्रू लेगा? वो हमारे पास लेगा किसी भी मीडियम के थ्रू, जो कि हमारे पास वेबसाइट है। होलसेलर जो है अपनी ऑर्डर प्लेस करेगा वेबसाइट पे। उसका ऑर्डर प्लेस होने के बाद जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्डर को प्रोसेसिंग करेगा। ऑर्डर प्रोसेस होने के बाद तो वो अपनी प्रोडक्ट्स को होलसेलर तक सप्लाई करेगा। जो होलसेलर ने ऑर्डर किया था वो सप्लाई होगा उन तक। फिर उसके बाद होलसेलर की मर्ज़ी के वो अपनी प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर को सेल करेंगे या फिर रिटेलर को सेल करेंगे। ये है हमारे पास सिंपल बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स मॉडल। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं अगर हम लोग देखेंगे तो इट इनकरेजेस बिजनेसेस ऑनलाइन। इसमें हमारे पास ये होता है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो डायरेक्टली ये बता सकता है कि मैं कोई भी प्रोडक्ट मतलब इतने में बनाता हूँ या फिर इतने में सेल करता हूँ। डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर अपने आप को और अपने बिज़नेस को बता सकता है कि वो किस तरह प्रोडक्ट्स को बनाता है या फिर कितने में बनाता है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज़ ईजी। आपको फ़िज़िकली जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऑनलाइन भी अपनी ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। बायर एंड सेलर डिटर्मिनेशन इज़ ईजी। एंड फाइनली इट टेल्स ट्रेड गाइड्स। ये हमारे किसी भी बिज़नेस को रन करने के बारे में बताता है। अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल में हमारे पास है अली बाबा और इंडिया मार्ट। अली बाबा में होता क्या है कि वहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बल्क में मौजूद होते हैं। कोई भी जो होल सेलर है वो वहाँ से प्रोडक्ट ऑर्डर करता है और यहाँ पे आके अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करता है। वो डायरेक्टली अली बाबा से ऑर्डर नहीं करते। अली बाबा का एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वो वहाँ पे जाके अपनी ऑर्डर को प्लेस करेंगे। ऑर्डर प्रोसेस होने के बाद होलसेलर तक पहुँच जाएंगी। होलसेलर फिर डायरेक्टली या फिर कस्टमर तक अपनी प्रोडक्ट को सेल करेंगे या फिर रिटेलर को देंगे। रिटेलर फिर कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करेंगे। थर्ड हमारे पास है कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल, जिसको हम लोग C2C भी कहते हैं। इट मीन्स दैट अ कंज्यूमर वुड कॉन्टैक्ट अ बिजनेस इन सर्च फॉर अ सुटेबल कस्टमर। इसमें हमारे पास होता ये है कि कोई भी कंज्यूमर है वो अपनी प्रोडक्ट किसी भी वेबसाइट पे पोस्ट करेंगे और कोई भी सुटेबल कस्टमर या फिर कंज्यूमर उसे मिलेगा तो वो अपनी प्रोडक्ट को वहाँ पे सेल करेगा। इसकी अगर हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो हमारे पास है OLX एंड eBay। ये दोनों जो है हमारे पास एक बिज़नेस प्लेटफॉर्म है और इस पे हर कोई मतलब अपनी प्रोडक्ट जाके पोस्ट करेगा और जो भी कोई दूसरा कंज्यूमर अगर उसकी प्रोडक्ट को पसंद करेगा तो वो उसी वेबसाइट के थ्रू उसकी प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा। और इसको हम लोग C2B B2C भी कहते हैं। C2B B2C कैसे कि हमारे पास कस्टमर 1 है। कस्टमर 1 है वो अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है कस्टमर 2 को, तो वो डायरेक्टली वो अपनी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता, तो वो पोस्ट करेगा अपनी प्रोडक्ट को। पोस्ट करेगा कहाँ पे? किसी भी बिज़नेस वेबसाइट पे। यहाँ पे बिज़नेस वेबसाइट हमारे पास क्या है? eBay हमारे पास एक बिज़नेस वेबसाइट है। कस्टमर 1 अपनी प्रोडक्ट को
ईबे पे पोस्ट करेगा और जो कस्टमर 2 है वो वेबसाइट को जब विज़िट करेगा तो उसको वो प्रोडक्ट मिलेगा और वो उसे पसंद आएगा। तो फिर कस्टमर 2 उसी वेबसाइट से वो प्रोडक्ट परचेज़ करेगा। तो फिर दोनों कस्टमर्स के दरमियान ट्रेडिंग तो हो रहा है, कस्टमर 1 और कस्टमर 2 के दरमियान ट्रेडिंग तो हो रहा है, लेकिन किस चीज़ के थ्रू? किसी बिजनेस वेबसाइट के थ्रू। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं C2B B2C। ट्रेडिंग हो रहा है दोनों कस्टमर्स के दरमियान, लेकिन किसी भी बिजनेस वेबसाइट के थ्रू। अगर इसका हम लोग मॉडल देखेंगे तो हमारे पास एक कस्टमर है हमारे पास या कि कंज्यूमर, वो अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है, तो वो डायरेक्टली किसी दूसरे कंज्यूमर को सेल नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा, किसी भी वेबसाइट पे अपनी प्रोडक्ट को पोस्ट करेगा। पोस्ट करने के बाद जो हमारे पास एक कस्टमर 2 है या फिर कंज्यूमर 2 है, वो वेबसाइट विज़िट करेगा और उसको वो प्रोडक्ट पसंद आएगा, तो फिर वो प्रोडक्ट वो बाय करेगा। कस्टमर 1 ने क्या किया, अपनी प्रोडक्ट पोस्ट किया क्योंकि उसे अपनी प्रोडक्ट सेल करना था, और कस्टमर 2 ने वो प्रोडक्ट ख़रीद लिया। तो फिर दोनों कस्टमर को क्या मिलेगा, कस्टमर 2 को मिलेगा प्रोडक्ट क्योंकि उसने प्रोडक्ट बाय किया, और कस्टमर 1 ने अपना प्रोडक्ट सेल किया है तो उसे मिलेगा पैसा। तो ये है हमारे पास सिंपल C2C बिजनेस मॉडल।